श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण को परम ब्रह्म, परमात्मा, परम शक्ति बताया गया है। उन्हें परम नियंता भी बताया गया है। वो कहते हैं कि जो भी तुम्हें भौतिक संसार दिखाई दे रहा है, दृश्य जगत दिखाई दे रहा है, भौतिक प्रकृति दिखाई दे रही है, वो मेरे अधीन है। यानी हम जो प्रकृति देखते हैं वो किसी न किसी शक्ति के अधीन है। हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हमारे प्रकृति में कोई ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटित होती है तो हम अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि प्रकृति के पीछे कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो इसे नियंत्रण कर रही है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका जन्म या जिसका विनाश बिना किसी शक्ति के हुआ हो, और वो शक्ति किसी न किसी के तो अधीन होगी ही, कि कोई ना कोई तो उसे नियंत्रण कर ही रहा होगा, कोई ना कोई उसका नियंता होगा। जब एक छोटा बच्चा होता है वो किसी यान को देखता है तो वो यही सोचता है कि ये कैसे उड़ रहा है, कैसे चल रहा है आसमान में। लेकिन जब एक वयस्क व्यक्ति उस यान को देखता है तो उसे पता होता है कि इसके पीछे कोई ना कोई चालक है। तो उस चालक को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम नियंता को नहीं समझते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। तो हमें ये समझना होगा कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जो चीज़ें जन्म ले रही हैं या जो चीज़ें विनाश हो रही हैं, जिन चीज़ों का आज हम देख रहे हैं नाश हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई शक्ति है जो उसे नियंत्रण कर रही है। और वो शक्ति और कोई नहीं, हमारे परमात्मा, हमारे परम ब्रह्म, हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं। और इसे हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से प्रकृति हमें बचा भी सकती है और हमारा विनाश भी कर सकती है। जय श्री कृष्ण।